जय जगन्नाथ, हरे गोविंद। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई दिव्य यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां भक्ति की लहरें आपके दिल को छू लेंगी और आध्यात्म की रोशनी आपके जीवन को रोशन कर देगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा महीना जो नई शुरुआतों का संदेश देता है। प्रकृति की गोद में नए सपनों का जन्म होता है और हमारी आत्मा में आस्था की ज्योति जलती है। आइए आज साथ मिलकर चैत्र मास की पवित्र कथाओं में गोता लगाएं, जो आपके मन को शांत करेंगी, घर में खुशियां बिखेरेंगी और ईश्वर की कृपा से जीवन को आशीर्वाद देंगी। सबसे पहले हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का, जिन्होंने पिछले मास में हमारी हर कथा को इतने प्यार से सुना। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। तो तैयार हो जाइए इस चमत्कारिक यात्रा के लिए, जहां हम चैत्र मास की कहानियां सुनाएंगे और साथ में चल रही महाकथा भी जारी रहेगी जब तक वो पूरी ना हो जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं साल 2026 में चैत्र मास कब से कब तक रहेगा। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र इस बार 5 मार्च गुरुवार से शुरू होगा, जो 15 अप्रैल बुधवार तक चलेगा। और आज रंगों का त्योहार भी मना रहे हैं, क्योंकि कल साल का पहला चंद्र ग्रहण था। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र में गुड़ी पड़वा, रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव जैसे बड़े पर्व आते हैं। और चैत्र के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं, जो रामनवमी पर खत्म होते हैं। इस पवित्र मास में भगवान गोविंद के अलावा मां शक्ति की आराधना भी फलदायी मानी जाती है। इस महीने की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसीलिए नाम चैत्र पड़ा। और इसका स्वामी राहु है। चैत्र में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र शून्य रहते हैं, मतलब उन दिनों कोई नया काम न शुरू करें, वरना नुकसान हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं से चैत्र शुक्ल की पहली तिथि पर सतयुग शुरू हुआ था। इसे युगादि भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल की तीसरी और पूर्णिमा मनवादी तिथियां हैं, जहां दान से अक्षय पुण्य मिलता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि इस मास में देवी विद्या की पूजा से बुद्धि बढ़ती है। महाभारत कहता है, पूरे चैत्र में एक समय सात्विक भोजन से लंबी आयु और धन लाभ होता है। वामन पुराण में ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा और पान दान का महत्व है। इस मास में कपड़े, बिस्तर और आसन दान से बड़ा पुण्य मिलता है। मत्स्य पुराण के मुताबिक चैत्र शुक्ल की पहली तिथि पर भगवान नारायण ने मत्स्य रूप लिया और धरती बचाई। मार्कंडेय पुराण कहता है, चैत्र शुक्ल से वसंत नवरात्र शुरू होते हैं। इन 9 दिनों में देवी पूजा से रोग, दुख और दोष दूर होते हैं। यही है चैत्र मास का महत्व। अब सुनिए चैत्र मास महात्म का दूसरा अध्याय और फिर महाकथा। आज तारीख है 5 मार्च, दिन गुरुवार, और आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 5 बजे खत्म होगी। उसके बाद तृतीया शुरू होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 बजे और राहु काल दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक रहेगा। आइए चैत्र कथा से पहले सुनते हैं देवी रुक्मिणी की दैनिक कहानी। ये कहानी देवी रुक्मिणी सुनाती थी और प्रभु गोविंद सुनते थे। एक दिन गोविंद को बाहर जाना पड़ा, तो रुक्मिणी बोली, प्रभु मेरा 12 साल का दैनिक नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं किसे कहानी सुनाऊंगी। गोविंद बोले, रुक्मिणी तुम कुएं की दीवार पर बैठना और पानी भरने वाली महिलाओं को सुनाना। रुक्मिणी कुएं पर बैठी, तभी एक महिला आई। उसने चांदी की साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा लिया था। रुक्मिणी बोली, बहन मेरा 12 साल का नियम सुन लो। लेकिन वो बोली, सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी और मेरी सास नाराज होगी। वो बिना सुने चली गई। घर पहुंचते ही साड़ी फट गई, घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, बहू ये किसका दोष लाई हो? बहू बोली, कुएं पर एक महिला थी, उसने कहानी सुनाने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद वही फल मिला। अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं गई। रुक्मिणी मिली तो रुक्मिणी बोली, बहन कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या 4 बार सुनूंगी। रुक्मिणी बोली, गोविंद आए, बलभद्र आए, देश के पुजारी आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ गोविंद, बैठो गोविंद, तपस्वी रसोई में खाओ गोविंद, मक्खन शक्कर खाओ गोविंद, दूध मिठाई पियो गोविंद, सूती पलंग पर लेटो गोविंद, शॉल ओढ़ो गोविंद। जब बोलूं गोविंद ही गोविंद, गोविंद सबके काम सवारेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका सफर आसान करेंगे। गोविंद जय गोविंद, जय जय गोविंद। सास बोली, बहन कहानी बहुत अच्छी लगी,
सुनकर घर गई तो साड़ी फिर चांदी की हो गई, घड़ा चांदी का। बहू ने देखा तो पूछा, सास आपने कैसे किया? सास बोली, तू दोष लाई थी, मैं दोष हटा रही हूँ। बहू बोली, वो महिला कौन थी? सास बोली, वो रुक्मिणी देवी थी। वो पुराना नया कर देती हैं, घर भर देती हैं, धन देवी का वास कराती हैं, इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, तो मुझे भी कहानी सुनाओ। सास बोली, सुनो। गोविंद आए, बलभद्र आए, देश के पुजारी आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ गोविंद, बैठो गोविंद, तपस्वी रसोई में खाओ गोविंद, मक्खन शक्कर खाओ गोविंद, दूध मिठाई पियो गोविंद, सूती पलंग पर लेटो गोविंद, शॉल ओढ़ो गोविंद। जब बोलूं गोविंद ही गोविंद। गोविंद सबके काम सवारेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका सफर आसान करेंगे। बोलो गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोविंद। बहू बोली, कहानी बहुत अच्छी। सास बोली, अब रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठकर पूजा कर कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, आग दे दो। बहू बोली, अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, पूजा करते हैं, रुक्मिणी की दैनिक कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिला? दोनों बोली, घर भर जाते हैं, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी। पड़ोसन बोली, तो मुझे भी सुनाओ। बहू बोली, सुनो। गोविंद आए, बलभद्र आए, देश के पुजारी आए, दैनिक नियम का नियम लाए। आओ गोविंद, बैठो गोविंद, तपस्वी रसोई में खाओ गोविंद, मक्खन शक्कर खाओ गोविंद, दूध मिठाई पियो गोविंद, सूती पलंग पर लेटो गोविंद, शॉल ओढ़ो गोविंद। जब बोलूं गोविंद ही गोविंद। गोविंद सबके काम सवारेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका सफर आसान करेंगे। गोविंद जय, गोविंद जय, जय जय गोविंद। पड़ोसन बोली, कहानी अच्छी लगी। अब वो भी कहने लगी। कहानी से उसके घर भी धन से भर गए। देखते देखते मोहल्ला पूरा कहने लगा, सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे रुक्मिणी देवी, जैसे सबके घर भरे, हमारे भी भरना। कहने वाले सुनने वाले सबके भरना। सब बोलिए, रुक्मिणी देवी की जय। अब सुनिए गोविंद कवच पाठ। महर्षि व्यास ने हरि से पूछा, अब सुनना चाहता हूँ, शंकर ने दया से पारस को कौन मंत्र स्तोत्र कवच दिया? आराध्य देव कौन? कवच फल स्तोत्र फल बताइए। हरि बोले, व्यास, आराध्य गोलोकनाथ, गोपीश्वर सर्वशक्तिमान गोविंद। शंकर ने रत्न पर्वत पास, स्वयं प्रभा नदी तट, पारिजात वन आश्रम, लोक देवता माधव सामने पारस को त्रैलोक्य विजय कवच, विभूति योग महान पुण्य स्तोत्र, कल्पतरु मंत्र दिया। महादेव बोले, भृगुवंशी महाभक्त, प्रेम से पुत्र से ज्यादा प्रिय, आओ कवच ग्रहण। ब्रह्मांड अद्भुत विजय प्रद गोविंद, त्रैलोक्य विजय कवच बताता। सुनो, पहले गोविंद ने गोलोक वृंदावन रुक्मणी आश्रम रास मंडल बीच कवच दिया। गोपनीय तत्व मंत्र विग्रह पुण्यतर स्नेह से बताता हूँ। पढ़ धारण मूल शक्ति ने शुभ निशुंग महिष रक्त बीज वध किया। धारण, मैं संहारक तत्व जानकार, दुरंत अवध्य, त्रिपुर दग्ध, ब्रह्मा सृष्टि रचना, शेष विश्व धारण, कुर्म शेष धारण, वायु विश्व आधार, वरुण सिद्धि, कुबेर धन स्वामी इंद्रदेव, राजा सूर्य भुवन प्रकाश चंद्र, बल पराक्रम, अगस्त्य समुद्र पी, वातापी पचा, पृथ्वी धारण समर्थ, गंगा पवित्र, भुवन पावन, धर्म लोक साक्षी, सरस्वती विद्या अधिष्ठात्री, लक्ष्मी अन्न प्रदान, सावित्री वेद जन्म, वेद धर्म वक्ता अग्नि, शुद्ध तेजस्वी, सनत कुमार ज्ञानी श्रेष्ठ महात्मा साधु, गोविंद भक्त को कवच दो। षट, दूसरी शिष्य को दाता मृत्युपाता, त्रैलोक्य विजय कवच, प्रजापति ऋषि, गायत्री छंद, राधेश्वर देवता, त्रैलोक्य विजय विनियोग। दुर्लभ, ओम गोविंदाय नमः। सिर रक्षा, गोविंदाय स्वाहा। कपाल सुरक्षित, गोविंद नेत्र रक्षा, गोविंदाय स्वाहा। पुतली रक्षा, हरिये नमः। भ्रुकुटी रक्षा, ओम गोविंदाय स्वाहा। नासिका रक्षा, गोपालाय नमः। गंड रक्षा, ओम गोपांग गणेशाय नमः। कान रक्षा, ओम गोविंदाय नमः। होठ रक्षा, ओम गोविंदाय स्वाहा। दंत पंक्ति रक्षा, ओम गोविंदाय नमः। दांत छिद्र रक्षा, क्लीन। दांत ऊर्ध्व रक्षा, ओम श्री गोविंदाय स्वाहा। जिह्वा रक्षा, रासेश्वराय स्वाहा। तालु रक्षा, रुक्मिणीशाय स्वाहा। कंठ रक्षा, ओम गोपांगनेशाय नमः। वक्ष रक्षा, ओम गोपेशाय स्वाहा। कंधा रक्षा, नमः किशोर वेशाय स्वाहा। पृष्ठ रक्षा, मुकुंदाय नमः। उदर रक्षा, ओम हंग क्लीं गोविंदाय स्वाहा। हाथ पैर रक्षा, ओम विष्णवे नमः। भुजा रक्षा, ओम ह्री भगवते स्वाहा। नख रक्षा, ओम नमो नारायणाय। नख छिद्र रक्षा,
ओम ह्री हंग पद्मनाभाय नमः। नाभि रक्षा ओम सर्वेशाय स्वाहा। कंकाल रक्षा ओम गोपी रमणाय स्वाहा। नितंब रक्षा ओम गोपी रमणनाथाय स्वाहा। पैर रक्षा ओम ह्री श्रीं रसिकेशाय स्वाहा। सर्वांग रक्षा ओम केशवाय स्वाहा। केश रक्षा नमः गोविंदाय स्वाहा। ब्रह्मरंध्र रक्षा ओम माधवाय स्वाहा। रोम रक्षा ओम ह्री श्रीं रसिकेशाय स्वाहा। सर्वस्व रक्षा परिपूर्ण गोविंद। पूर्व दिशा रक्षा गोलोकनाथ। अग्निकोण रक्षा पूर्ण ब्रह्म। दक्षिण रक्षा गोविंद। नैऋत्य रक्षा हरि। पश्चिम रक्षा गोविंद। वायव्य रक्षा रसिक शिरोमणि। उत्तर रक्षा वृंदावन विहार। ईशान रक्षा वृंदावनी प्राणनाथ। ऊर्ध्व रक्षा महाबली माधव। सदैव रक्षा नृसिंह। जल स्थल अंतरिक्ष सुरक्षित माधव। सोते जागते पालन अंतरात्मा निर्लेप सर्वव्यापक सब और रक्षा। व्यास इस त्रैलोक्य विजय कवच अद्भुत मंत्र स्वरूप गोविंद मुख से सुना। जिसको नहीं बताना विधि गुरु पूजन। गले दाहिनी भुजा धारण विष्णु तुल्य जहाँ जाता लक्ष्मी सरस्वती निवास। कवच सिद्ध जीवन मुक्त करोड़ वर्ष पूजा फल। 1000 राजसूय 100 वाजपेय 10,000 अश्वमेघ महादान पृथ्वी प्रदक्षिणा। 16वीं कला नहीं। व्रत उपवास स्वाध्याय तपस्या तीर्थ एक कला नहीं। सिद्ध कर अन्न अमरता हरिदासता मिलती। 10 लाख जप सिद्ध सर्वज्ञ जाने बिना गोविंद भजन। बुद्धि मंद करोड़ कल्प जप मंत्र सिद्ध नहीं। धारण आनंद निशंक अनायास 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय शून्य करो। पुत्र प्राण संकट राज्य सिर प्राण त्याग कवच दान नहीं। इति गोविंद कवच पाठ। बसिल महारानी नमो नमो। हरि की रानी नमो नमो। धन बसिल पूर्ण तप किया। धन बसिल पूर्ण तप किया। शालीग्राम बनी पति रानी नमो नमो। बसिल महारानी नमो नमो। जाके पत्र नरम जाके पत्र नरम श्रीपति कमल चरण लिपटानी नमो नमो। बसिल महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्प वर्षा वर्षानी नमो नमो। बसिल महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन बिन बसिल हरि एक न माने नमो नमो। बिन बसिल हरि एक न माने बसिल महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें सभी सखी मैया तेरो यश गावें। भक्ति दान दी माँ महारानी नमो नमो। बसिल महारानी नमो नमो। हरि की रानी नमो नमो। बसिल महारानी नमो नमो। बसिल मैया की जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।